अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ये वो स्किल है जो दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में कॉमन है। ये वो स्किल है जो कामयाबी की असल बुनियाद है। अगर आप मैट्रिक या एफएससी के तालिबे इल्म हैं और बेहतरीन नंबर हासिल करना चाहते हैं तो देखें इस वीडियो को आखिर तक। इस वीडियो में दी गई हदायत पर अमल करें और हासिल करें 95% मार्क्स। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपके सामने लाऊंगी 5 स्टेप्स टू मैनेज योर टाइम। जिंदगी में जो वक्त दिया गया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। कहा जाता है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। इसी तरह गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अगर आप दिए गए वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लें तो यू कैन मास्टर योर लाइफ। आज मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करूंगी जिससे आप हो जाएंगे टाइम मैनेजमेंट के मास्टर। स्टेप नंबर 1, गोल सेटिंग। सबसे पहले आप अपने हदफ यानी गोल को सेट करें। इंसानी फितरत है कि जब वो अपनी गोल को या उसके बारे में वाज़ेह हो जाए तो फिर इसको हासिल करने के लिए वो अपनी तमाम वक्त और एनर्जी को इसमें लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका गोल होगा कि बेहतरीन नंबर हासिल करके अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। जिन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखकर अपने कमरे में वाज़ेह जगह पर लगा दें। इस तरह आपका सेट किया हुआ गोल रोज़ाना आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा। आप इसको बार बार देखें। ये याद दहानी आप में एक अज़म, जज्बा और हिम्मत पैदा करेगी। स्टेप नंबर 2, लॉक योर स्टडी टाइम। जो वक्त आपने अपनी पढ़ाई के लिए फ़िक्स करना चाहते हैं, इसके बारे में फ़ैसला करें। इसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर स्टूडेंट को अपनी सहूलियात और आदात के मुताबिक अपने पढ़ाई के वक्त को फ़िक्स करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स रात के वक्त स्टडी और कुछ स्टूडेंट्स दिन के वक्त स्टडी को पसंद करते हैं। अपनी तरजीह के मुताबिक वक्त को ब्लॉक कर लें। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके सामने एक टेबल दिया गया है। टेबल पर गौर करें। 2:30 से 3:30 PM में खाना खा लें या आराम कर लें। 3:30 से 5:30 PM में अपने 2 आवर्स को ब्लॉक कर लें जो आपके स्टडी आवर्स हैं। 5:30 से 6:30 PM में आप रेस्ट कर लें, फैमिली को टाइम दे लें या गेम्स खेल लें। 6:30 से 8 PM में आप पढ़ाई कर लें। ये 1.5 घंटा आपके स्टडी आवर्स हैं, इनको ब्लॉक कर लें। 8 PM से 9 PM में आपका रात का खाना है और 9 PM से 10:30 PM में आप मज़ीद पढ़ाई कर लें। 1.5 घंटे को ब्लॉक कर लें। 10:30 आपका सोने का टाइम है। कुल पढ़ाई का वक्त 5 घंटे हैं। ये 5 आवर्स आपके स्टडी आवर्स हैं। सेकेंड टेबल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि अगर आपको छुट्टियाँ हैं या इम्तहानी छुट्टियाँ हुई हैं तो आप उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास सुबह का टाइम है तो 9 बजे आप मोस्टली उठ जाते हैं या उससे पहले भी उठ जाते होंगे, जिसमें आप अपना नाश्ता वगैरह कर लें। उसके बाद 10:30 से 12:30 PM जनरली आप अपनी पढ़ाई के 2 घंटों को लॉक कर लें। देन 12:30 से 1:30 PM आप खाना खा लें या फैमिली को टाइम दे दें। देन कम्स 1:30 टू 2:30 PM आप रेस्ट कर लें। रिलीजियसली इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करते जाएं। बीच में नमाज का भी टाइम आ जाएगा। 2:30 से 4:30 PM में आप अपनी पढ़ाई के 2 घंटों को लॉक कर लें। 4:30 से 5:30 PM में आप रेस्ट कर लें, फैमिली को टाइम दे दें या गेम्स खेल लें। 5:30 से 7:30 PM में आप पढ़ाई कर लें, पढ़ाई के 2 घंटों को ब्लॉक कर लें। 7:30 से 9 PM पे आप रात का खाना खा लें, कोई तफरी वगैरह कर लें। 9 PM से 10:30 PM में आप पढ़ाई के 1.5 घंटों को लॉक कर लें। सोने से पहले आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लें और कुल पढ़ाई का वक्त अगर आप देखें तो 7.5 घंटे बनता है। ये वो स्टडी आवर्स हैं जो आप ब्लॉकिंग टेक्निक से ब्लॉक कर सकते हैं। अपने आप को कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ मोटिवेट करके आप इन स्टडी आवर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। फोकस एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप फोकस होकर पढ़ाई पर वक्त सर्फ करते हैं तो वो वक्त आपको वसूल हो जाता है।
माने इससे कि आप सही फ़ायदा हासिल कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को ख़त्म करती है। आप पढ़ाई पर वक्त तो सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम फ़ायदे के साथ। और आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन्स, फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, पॉपअप्स, पास पड़े हुए मोबाइल के ये तमाम चीज़ें आपके फोकस को पढ़ाई के दौरान ख़राब करती हैं। रिसर्च से हमें ये मालूम हुआ कि अगर आप एक बार फोकस को लूज़ कर दें तो आपको दोबारा फोकस करने और उस जगह पर आने जहां आप पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट हुए थे 20 मिनट्स दरकार होते हैं। तो आज से जब आप पढ़ाई के लिए अपने ब्लॉक किए हुए टाइम में बैठे हों तो आपने ये काम ज़रूर कर लेने हैं। आपका मोबाइल फ़ोन आपसे काफ़ी फासले पर हो, बहुत बेहतर होगा कि आप इसे अपने कमरे में मत रखें। ये बज़ाहिर मुश्किल काम है, आपको करना ही होगा ताकि आप शानदार कामयाबियां हासिल कर सकें। हम आपको अपनी सोशल फीड्स को देखने से हरगिज़ मना नहीं करेंगे, लेकिन बराहे करम इनको अपने उन औकात में देखें जो आपने रेस्ट या तफरीह के लिए ब्लॉक किए हुए हैं। पढ़ाई के लिए ब्लॉक किए हुए वक्त में हरगिज़ नहीं। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें ताकि अगर वो कमरे से बाहर भी है तो उसकी बेल आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। स्टेप नंबर 4, रिवॉर्ड योर अचीवमेंट्स। खुद को अपनी अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड देना सीखें। अगर आपने एक दिन पढ़ाई की है और अपने टाइम को प्रॉपरली ब्लॉक किया है और खुद को डेडिकेटेडली स्टडी पे लगा दिया है तो उसको सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। अपने आप को डेली इस टारगेट के साथ अलाइन रखें, इससे आप पर खुद का एतमाद बढ़ेगा। बी अ सुपर हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। स्टेप नंबर 5, हैव अ क्लॉक नियर बाय। घड़ी का इस्तेमाल या अपने आसपास क्लॉक लाजमी रखें जो कि हमेशा आपको टाइम बताता रहेगा। आपको टाइम के गुजरने के साथ साथ अपने टारगेट को अचीव करने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, time management skill is a life-changing skill. If you really wish to achieve your goal, then your time management should be your priority. From today, after watching this video, make it your strength. वक्त की कदर करें और बड़ा सोचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ला रहे हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो बदल देंगी आपकी ज़िंदगी और रहनुमाई करेंगी आपकी शानदार कामयाबियों की तरफ इंशाल्लाह। माँ हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।